अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द 7th लेक्चर ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद पीरियड 3 एलिमेंट्स। सो पीरियड 3 का जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज सोडियम। सोडियम बर्न इन ऑक्सीजन विद इन ऑरेंज फ्लेम। ठीक है, जब कभी हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम की विद ऑक्सीजन या एयर, सो हमारे पास जो फ्लेम देता है वो कौन सी फ्लेम देता है? ऑरेंज फ्लेम। टू प्रोड्यूस अ वाइट सॉलिड मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सोडियम का तो हमारे पास वाइट सॉलिड फॉर्म में सोडियम ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है और सोडियम परऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। अब देखें, जब हमारे पास ये सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम मेटल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन या एयर इट प्रोड्यूसेस सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर आप सोडियम ऑक्साइड को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज -2 और सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज +1। अगर आप इन दोनों का अलजेब्रिक सम लेते हैं तो आपके पास जो सोडियम एटम है वो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है ना। सो आप लिखोगे 2 और हर सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है? +1 चार्ज है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय +1 से आपके पास क्या आंसर आता है? यू विल गेट +2। और ऑक्सीजन को अगर आप देखो तो ऑक्सीजन में यहाँ पे चार्ज कितना है? दैट इज -2। सो अगर आप देखो तो +2 और -2 से आपके पास आंसर क्या आता है? दे विल कैंसल आउट। ठीक है, सो यू विल गेट 0। सो अलजेब्रिक सम इसका क्या आ रहा है? 0। और इसका मतलब है कि दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। और जब हम सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -2 होता है। तो अगर हम परऑक्साइड्स की बात करते हैं तो परऑक्साइड और जो सिंपल ऑक्साइड है उसमें फर्क क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है यही इसका मेन डिफरेंस है। देखें, यहाँ पे आप सोडियम है, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड व्हेन यू रिएक्ट सोडियम विद ऑक्सीजन सो इट विल गिव यू सोडियम परऑक्साइड। अब इसको सोडियम परऑक्साइड ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम के ऊपर चार्ज है दैट इज +1 और जो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है दैट इज आल्सो -1। सो यही इसका सिंपल ऑक्साइड और परऑक्साइड में मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर आप सोडियम को देखो तो 2 सोडियम एटम है तो आपके पास सेम इसी तरह यहाँ पे हम लिख देते हैं सोडियम परऑक्साइड के लिए चार्ज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक सम देख लेते हैं कि आया इसका अलजेब्रिक सम 0 आता है या नहीं आता। ठीक है, आपके पास कितने सोडियम है? 2 सोडियम है और हर सोडियम के ऊपर चार्ज जो है दैट इज +1। सो 2 मल्टीप्लाई बाय +1 यू विल गेट +2 फॉर सोडियम। इसी तरह ऑक्सीजन को अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के ऊपर भी हमारे पास परऑक्साइड में चार्ज कितना होता है? दैट इज -1। सो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 सो इट विल गिव यू -2। अब अगर आप इसका अलजेब्रिक सम लेते हो तो अलजेब्रिक सम इसका क्या बनेगा? +2 और -2 से आपके पास आंसर क्या आता है? दैट इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है सोडियम परऑक्साइड का ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। और जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है और जो परऑक्साइड है वहां पे ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। आगे अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, सो मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन विद इंटेंस वाइट फ्लेम। ठीक है, जब आप बर्निंग करते हो मैग्नीशियम की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपके पास किस कलर का फ्लेम बनता है? व्हाइट कलर का, जिसकी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है टू गिव व्हाइट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? यू विल ऑब्टेन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आपके पास जो MgO है दिस इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है पीरियड 3 का दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन विल बर्न इन ऑक्सीजन इफ हीटेड स्ट्रांगली। ठीक है, सिलिकॉन जो है इसको आपने स्ट्रांगली हीट करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर आप इसको हीट कर लेते हो तो आपके पास जो अल्टीमेट प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है वो क्या होता है? आपके पास बनता है SiO2। SiO2 इज नोन एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड और इसको हम कॉमनली सिलिका भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज फास्फोरस। सो व्हाइट फास्फोरस कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर burning with a white flame and producing clouds of white smoke, a mixture of phosphorus 3 oxide and phosphorus pentaoxide.
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो लास्ट जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कि फास्फोरस जो है इसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। जैसे आपके पास व्हाइट फास्फोरस है, आपके पास रेड फास्फोरस भी एग्जिस्ट करता है। व्हाइट फास्फोरस की बात कर रहा है कि जब आप इसकी बर्निंग करते हो एयर में तो ये स्पॉन्टेनियसली जो है रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्शन करने के बाद ये जो उसकी फ्लेम बनती है वो किस कलर में बनती है? इट विल गिव यू व्हाइट कलर फ्लेम। और उसके बाद आपके पास एक स्मोक, व्हाइट स्मोक की प्रोडक्शन करता है। और व्हाइट स्मोक में क्या होता है? इसके अंदर आपके पास फास्फोरस 3 ऑक्साइड्स भी होते हैं और फास्फोरस 5 ऑक्साइड्स भी होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ दीज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। अच्छा, अब आपके पास कितना फास्फोरस 3 ऑक्साइड बनेगा या कितना फास्फोरस 5 ऑक्साइड बनेगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है या इसकी जो प्रोपोर्शन है, इसकी जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑक्सीजन कितना है। अगर आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एंड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन द प्रोडक्ट विल बी ऑलमोस्ट एंटायरली फास्फोरस 5 ऑक्साइड। ठीक है, अगर आपके पास फास्फोरस और ऑक्सीजन को आप रिएक्ट कर रहे हो और आपके पास ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो आपके पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी फास्फोरस 5 ऑक्साइड। लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीजन कम है तो तब क्या बनेगा? यू विल गेट फास्फोरस 3 ऑक्साइड। अब यहां पे आप केमिकल रिएक्शन देख सकते हो फॉर फास्फोरस 3 ऑक्साइड। यहां पे आप देखें फास्फोरस P4, ठीक है, दिस इज व्हाइट फास्फोरस, व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पे आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है दे आर रिएक्टिंग विद द फास्फोरस, सो यू विल गेट फास्फोरस 3 ऑक्साइड। अब यहां पे मेन जो चीज है वो ये समझने वाली है कि इसको हम फास्फोरस 3 ऑक्साइड ही क्यों बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है? यू विल गेट +3। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है ना दैट इज -2। अब यहां पे चार्ज क्या होता है? यहां पे +3 चार्ज होता है। इसको +3 चार्ज की वजह से क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फास्फोरस 3 ऑक्साइड। अब यहां से अगर हम इसका अलजेब्रिक सम निकालते हैं, अगर वो अलजेब्रिक सम हमारे पास 0 आता है तो इसका मतलब है कि हमारा ये फार्मूला ठीक है और फास्फोरस के ऊपर +3 चार्ज ही एग्जिस्ट करता है। सो अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करते हैं +3 के साथ, सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट +12, 4 3 are 12, और 6 मल्टीप्लाई बाय -2 यू विल गेट -12। तो +12 एंड -12 यू विल गेट 0। सो इसका मतलब है कि दिस इज फास्फोरस 3 ऑक्साइड। लेकिन अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन है, देखें यहां पे 5 मोल्स ऑक्सीजन की यूज हो रहे हैं, तो अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे आपके पास जो फास्फोरस बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो फास्फोरस 5 ऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। यहां पे P4 और O10 को अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज -2 और फास्फोरस के ऊपर जो चार्ज यहां पे होता है दैट इज +5। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड या फास्फोरस 5 ऑक्साइड। अब 4 मल्टीप्लाई बाय +5 से आपके पास आंसर आता है ना +20। इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाय -2 फॉर ऑक्सीजन यू विल गेट -20। सो +20 और -20 यू विल गेट 0। सो दिस इज फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड या फास्फोरस 5 ऑक्साइड। द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 इज सल्फर। सल्फर की जब हम बर्निंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन तो ये आपके पास पेल ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है और इट गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 जो है ना इट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच इज कलरलेस। उसके बाद आपके पास है क्लोरीन एंड आर्गन। Despite having several oxide, chlorine would not react directly with oxygen. ठीक है, although हमारे पास बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं क्लोरीन के, लेकिन क्लोरीन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता और आर्गन जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं करता रिएक्ट। फिर आपको ये टेबल गिवन है, ठीक है, इस टेबल में आपको कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने दी हुई हैं और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 3। पीरियड 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो भी ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में आपको ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। पहले आपको ऑक्साइड्स, ठीक है, जब कभी ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ना
एलिमेंट्स के साथ, मतलब मेटल जो भी एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो आपके पास जो कंपाउंड्स, जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ऑक्साइड। तो देखें पहले आपके पास है सोडियम, तो सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है सोडियम ऑक्साइड बनता है। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये जो क्लोरीन के जी ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। अब इनकी अगर आप स्टेट देखते हो ना तो ये सारे के सारे तकरीबन सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो तो सल्फर जो है डाइऑक्साइड ये या ट्राइऑक्साइड या हमारे पास क्या है, गैसियस सब्सटेंसेस है। इसी तरह क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं ये आपके पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। अब आइदर दे आर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये जो आपके पास सोडियम के जो ऑक्साइड हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर गुड कंडक्टर्स। व्हाइल इन केस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये आपके पास क्या है, दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो है ये तो ना तो गुड कंडक्टर है ना बैड कंडक्टर है, मतलब बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते हैं। अब अगर आप इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हो तो आपके पास ये जो है ये गैंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ह्यूज स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ठीक है। अब ये जो आपके पास है मतलब यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। फिर ये जो आपके पास है ये सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फास्फोरस पेंटा और फास्फोरस ट्राइऑक्साइड जो है सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आपके पास इनके एंथैल्पी की वैल्यूज हैं, ठीक है, कि वैल्यूज क्या होंगी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, ये आपके पास ऑक्साइड की फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। डिफरेंट आपके पास एनर्जीज को देखें, यहाँ पे 298 किलो जॉल पर मोल के हिसाब से बता रहा है, यहाँ पे 298 किलो जॉल पर मोल के हिसाब से आपको बता रहा है डिफरेंट वैल्यूज। उसके बाद आपके पास है इफेक्ट ऑफ एडिंग ऑक्साइड टू वाटर, ठीक है। अगर आप इन ऑक्साइड में वाटर ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेसिक है, ठीक है, यहाँ पे अल्कलाइन सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं वाटर को तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह ये जो आपके पास है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो कि आपके पास एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन के ऑक्साइड्स की, तो सिलिकॉन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये आपके पास वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता लेकिन इसकी जो नेचर होती है दैट इज एसिडिक। अगर हम फास्फोरस के ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म H3PO4 दैट इज नोन एज फास्फोरिक एसिड। और यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि जब आप रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास फास्फोरिक एसिड का सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरह सल्फर की ट्राइऑक्साइड की आप बात करते हो, दिस इज द ऑक्साइड ऑफ सल्फर। सो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर वेपर्स तो आपके पास फॉर्मेशन किस चीज की होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। जैसे एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा, एसिड रेन क्या है कि उसमें भी सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर तो आपके पास फॉर्मेशन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की और इसको हम कहते हैं कि जी एसिड रेन है। ये जो आपके पास क्लोरीन के ऑक्साइड हैं ये जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, पर क्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है HClO4, ठीक है। दिस इज एसिड, दिस इज नोन एज पर क्लोरिक एसिड। उसके बाद अगर हम देखते हैं इनके नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के, आइदर दे आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल या एम्फोटेरिक हैं, तो याद रखें कि वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल सो एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। जो लेफ्ट टू राइट जितना राइट साइड पे जाओगे तो आपके पास एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये सोडियम के हैं तो सोडियम के जो ऑक्साइड्स बनते हैं दे आर अल्कलाइन, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। सिमिलरली फॉर मैग्नीशियम आपके पास जो इसके ऑक्साइड्स होते हैं दे आर आल्सो बेसिक इन नेचर। व्हाइल इन केस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे आर एम्फोटेरिक, इसका मतलब है कि दे कैन एक्ट एज एन एसिड और दे कैन रिएक्ट विद बेसिस। उसके बाद आपके पास है सिलिकॉन के ऑक्साइड, से सिलिकॉन के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। फिर फास्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड जो हैं दे आर आल्सो एसिडिक, और जो क्लोरीन है ये भी, इसके ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स बाय पीरियड 3 एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद क्लोरीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।